मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता ही चल गया होगा कि यह क्लास 10 के लिए वीडियो मैं अब बना रहा हूँ। एक बहुत बड़े इंटरवल के बाद, मतलब महीनों भर के बाद जो है क्लास 10 के लिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि क्लास 10 में इतने सारे वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए गए थे जो कि बच्चों के लिए सफिशिएंट था, बहुत ज़्यादा था। यानी कि हम लोग को जितना सिलेबस में अभी तक पढ़ लेना था उससे ज़्यादा मैंने वहाँ पर पढ़ा दिया था। इसके बावजूद भी मुझे लगा कि अब जो है इस पूरे क्लास 10 के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही दिया जाए और यह झंझट ख़त्म कर दिया जाए। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि क्लास 10 में हम लोग 11 चैप्टर तक कंप्लीट पढ़े थे। 11 चैप्टर में आप देख सकते हैं, 11 चैप्टर में एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसके बाद जो है 13वें चैप्टर से शंकु के छिन्नक का हर एक प्रश्न का एग्जाम्पल का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बावजूद आपको माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मीडियन, मॉड से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को भी समझाया गया है। बहुत सारे प्रॉब्लम को समझाया गया है, क्योंकि इससे भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12वां चैप्टर, क्लास 10 का 12वां चैप्टर। तो 12वां चैप्टर जो है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। तो वृत्ताकार आकृति जैसे हम बोलें तो आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त के आकार का हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। बहुत जगह हम लोग को देखने मिलता है। किसी भी गाड़ी के पहिए को देख लीजिए, उसकी आकृति कैसी है, वृत्ताकार है। पापड़ को देख लीजिए, वृत्त के आकार का है। रोटी देख लीजिए, वो भी वृत्त के आकार का है। कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर देख लीजिए, उसमें जो भी गोटियां होती हैं वो सारे आपका वृत्त के आकार का है। यहाँ तक कि लूडो जो खेलते हैं उसमें जो गोटी होती है वो सारे वृत्त के आकार का है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी आकृति हैं जो वृत्त के आकार का है। इसके बावजूद भी बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था कि ऊपर चंदा गोल गोल, नीचे धरती गोल गोल, मम्मी का रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, सारी दुनिया गोलम गोल। तो इस तरह से आज हम गोल के बारे में, कहने का मतलब कि वृत्ताकार शेप के बारे में, वृत्ताकार आकृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग क्लास 10 में भी, माफ़ करेंगे, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है। ये बिल्कुल ही ठीक तरीके से आप लोगों को याद होगा। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, यह वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि हम लोग जान रहे हैं 2 पाई r होता है। यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r। सर्कल मतलब वृत्त होता है, सर्कल मतलब वृत्त होता है, सरकमफेरेंस मीन्स परिधि होता है। इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल जान रहे हैं आप लोग, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसे हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज आप लोग जानिए कि यह पाई जो है यह क्या है। पाई जो होता है आपका, वो रेशियो होता है किसका, परिधि का, और ये व्यास का, है ना। और व्यास क्या है, तो चलिए थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि केंद्र से होते हुए जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और इसका आधा भाग, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यह तो सबको पता ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो परिधि बटा व्यास होता है। तो बहुत सारे वृत्त को जो है बहुत वैज्ञानिकों ने, बहुत मैथमेटिशियन ने लिया और उसकी त्रिज्या, उसका व्यास को मापा, उसकी परिधि को मापा और इसमें बिठा दिया, तो पाई का कुछ ना कुछ मान मिला। फिर दूसरे वृत्त को भी लीजिए, चाहे वो वृत्त बड़ा हो या छोटा हो, इससे भी बड़ा बहुत सारा वृत्त हो सकता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि परिधि अब बटे क्या कर देना है, व्यास कर देना है। तो यह हमारा पाई निकलता है।
तो पाई का मान सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट। और इसने कहा कि पाई का जो मान होता है वह आपका 62832/2000 होता है, जिसका 3.14 जिसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग इतना लेते हैं। तो यह पाई का जो वैल्यू है आपका, यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसको और भी हम लिख सकते हैं 3.1416, यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर मान लीजिए कि तो हमारे मन में यह सवाल आएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने का बहुत प्रयास किया गया, जो कि आपका दशमलव के बाद, ये जो अंक आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 ही अंक का उपयोग हम किए हुए हैं। दशमलव के बाद बहुत सारा अंक आता रहा। कब? किसके लिए? परिधि बटे व्यास के लिए। ये तो आर्यभट्ट ने माना था। आर्यभट्ट का अगर जो क्या कहते हैं, ये ऐसा वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके वो बोला कि अब हमसे नहीं होगा, तो छोड़ दिए उसने। वो छोड़ दिए तो उसने इतना सा वैल्यू निकाल के अपना काम खत्म कर दिया। उसके बाद श्रीनिवास रामानुजन ने इसके वैल्यू को निकालने का प्रयास किया, और यह वैल्यू 3.1416 के बाद भी बहुत सारे डिजिट आते रहे, अंत ही नहीं हुआ। कहने का मतलब कि इसके बाद जो दशमलव के बाद लाखों लाख डिजिट निकाल के वो रख दिए, लेकिन इसका अंत नहीं आया। तो आप जानते ही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर इज इरेशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो कि अशांत हो और अनावर्ती हो, तो वैसे जो दशमलव संख्या होते हैं वो हमारा किस तरह का संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए यह पाई का एग्जैक्ट पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, और इसका जो वैल्यू आप देख रहे हैं 3.1416, यह जो है परिमेय संख्या हो जाता है। एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू हमारा लिया गया है। तो खैर, ये सब में तो हम लोग को उलझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधा जाने कि पाई का जो वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोगों को दिया गया है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगा। तो ये वैल्यू लेके हमको यहाँ पे चलना है। इसके बाद हम लोग को इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? ये 2 फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और इस दोनों फार्मूले के अलावे एक कॉन्सेप्ट और हमको जरूरत पड़ेगा। वो क्या होता है? ये आप देख रहे हैं, क्या है आपका? ये वलय है, जिसको हम लोग रिंग कहते हैं, है कि ना? रिंग की क्या विशेषता है कि एक कंप्लीट सर्कल है और इसके बीच से एक सर्कल को बाहर फेंक दिया गया है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? एक सर्कल है, और इसमें हम क्या किए कि बीच से निकाल कर यह सर्कल को बाहर फेंक दिए, हटा दिए। तो ये बच्चों क्या बन गया? आपका वलय बन गया। तो अब इस तरह के वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कहा जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए, जो क्षेत्र इससे निकला हुआ है, इस क्षेत्र को हटा दिए हैं, तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग, और इस छोटे वाले का क्षेत्रफल चूंकि हट जाता है तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो चलिए एक चित्र द्वारा समझते हैं हम लोग। ये आपका एक सर्किल हो गया, और इसके बीच जो है हम एक सर्कल को आउट कर दिए, बाहर कर दिए। तो यह जो आकृति बची, ये किस तरह का आकृति है? इसको हम लोग रिंग कहते हैं। रिंग इसलिए नाम दिया गया है कि उंगली में जो पहनने वाला रिंग होता है, आप समझ ही रहे होंगे, है ना? वो बीच से खाली होता है, और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि ये इसका त्रिज्या स्मॉल आर और इसका त्रिज्या कैपिटल आर।
अब हमने क्या बताया कि पूरे का क्षेत्रफल निकालिए, पाई आर स्क्वायर निकालिए में माइनस कर दीजिए, चूंकि बीच वाले का क्षेत्रफल हम हटा दे रहे हैं तो यह पाई आर स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो यह आपका निकल जाता है वलय का क्षेत्रफल निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वलय का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग हम लोग निकाल लिए। अब जो है हमको ज़रूरत पड़ेगी एक्सरसाइज 12.1 जो बनाएंगे ना, तो बच्चों इसमें ये 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी परिधि निकालने की, आपको ज़रूरत पड़ेगी सर्किल का एरिया निकालने की, आपको ज़रूरत पड़ेगी वलय आकृति का क्षेत्रफल निकालने का। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, 12.1 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, आप अपनी बुक को जरूर उल्टा लें, है ना। अगर आप बुक नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत होती है। आप जो है क्वेश्चन को ठीक तरह से ज़रूर पढ़ लें, समझ लें। मैं भी बुक के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह पहला नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आपको तो दिख नहीं रहा होगा। तो इसमें कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो दो वृत्त लिया, एक वृत्त ये जिसकी जो है परिधि माफ करेंगे कि इसकी त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर है, और दूसरा एक वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब दोनों को मिला के एक बड़ा सा वृत्त बना दिए, दोनों के परिधि को मिला के एक वृत्त बना दिए हम लोग। तो इसका परिधि और इसका परिधि दोनों को ऐड किए, ऐड करने के बाद जो भी परिधि हमारा प्राप्त हुआ वही परिधि इसका होना चाहिए, ये यहां पर कहा जा रहा है। तो पहले वृत्त का ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका परिधि हम 2 पाई आर लिख सकते हैं बच्चों, और फिर इसका परिधि 2 पाई स्मॉल आर लिख सकते हैं, और इसका परिधि जो है 2 पाई आर डैश लिख दीजिए, है ना। तो अब यहां पर देखिए कि दोनों के परिधि का योग इसके परिधि के योग के इसके परिधि के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर? 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 19 प्लस 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 9 इक्वल टू 2 पाई आर डैश हो गया। अब चाहे तो इसको उल्टा के लिख सकते हैं आप लोग। किस तरह से लिख सकते हैं? 2 पाई आर डैश को लेफ्ट साइड ले आए और 2 पाई 19 प्लस 2 पाई इंटू 9, इसमें 2 पाई कॉमन लिए तो 19 प्लस 9 हो गया, इधर 2 पाई आर डैश हो जाता है ना। तो इस यहाँ पर 2 पाई कैंसिल होगा। अगर इसको नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं है, आखिर यह 2 पाई यहाँ से विदा होके उस पार जाएगा कि नहीं, नदिया के पार, यही ना नीचे में ही ना आएगा, तब भी तो ये 2 पाई कट जाएगा। तो आर डैश कितना मिला? 19 और 9 क्या होता है भाई? 28 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हमारा कितना हो गया? यह 28 सेंटीमीटर हो गया। किसकी त्रिज्या हो गई? यह नए वाले वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्या, देख सकते हैं बुक आप लोग, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है ना। यही बात कहा इसमें। अब फिर कहता है कि उन वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो यानी कि ऐसा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जो कि इस दोनों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो
इसका मतलब हुआ कि इसका क्षेत्रफल जोड़ इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, यानी कि ये दोनों मिलकर जो है वो ये अकेले ही है, यही कहना चाह रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई 8 का स्क्वायर यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पिछले वाले क्वेश्चन में भी प्रश्नानुसार आप लोग लिख लेंगे। तो प्रश्नानुसार पाई 8 का स्क्वायर जोड़ पाई 6 का स्क्वायर बराबर पाई इंटू आर का स्क्वायर। इसका रेडियस हम लोग आर अब मान लेते हैं। उस समय आर डैश माने थे, इस समय आर मान लिए हम लोग। अब देखिए इसमें पाई अगर कॉमन लेते हैं तो 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यह पाई को जो है हम उस पार भेज देंगे, है कि नहीं, बड़ी सम्मान से उसको उस पार भेज देते हैं। 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। पाई आर स्क्वायर बटे पाई हुआ, पाई पाई मेरा बर्बाद हो गया। अब बच गया यह आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 64 जोड़ 36 100 होता है। तो आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो कि 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 में जैसा कि कहा गया कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है आकृति 12.3 में, और जिसके केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। यही हम बना चुके हैं फिगर। गोल्ड, रेड, व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, किया हुआ है, रंग भी डाला गया है, उसमें रंग भी भरा हुआ है। तो जिसमें अंक अर्जित किए जाते हैं। तीरंदाजी तो समझते होंगे, निशानेबाजी, है कि नहीं। तो निशानेबाजी यहाँ पर करना है। अगर आपका निशाना ठीक इस गोल्ड में जाके टकराया, गोल्ड में निशाना लगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिला। उसके बाद आपका वाइट में आया तो थोड़ा कम नंबर मिला। अब बहुत बच्चे का निशाना इतना ख़राब होता है कि वाइट से भी बाहर हो गया, दूर से मारा तो क्या हो गया कि उसको एक भी नंबर नहीं मिला। तो बहुत बच्चे का निशाना खराब नहीं हो मानते हैं, लेकिन मेरा तो निशाना खराब है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। कहता है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इसमें दिया गया है क्या कि जितना भी पट्टी है ना, यह 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यह 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, और इसका व्यास जो है 21 सेंटीमीटर दिया गया है। ये चीज़ दे दिया गया है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि अंक प्राप्त करने वाले इस 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं गोल्ड कलर का जो क्षेत्रफल, गोल्ड कलर की जो पट्टी है यह, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल के लिए चलिए सबसे पहले हम गोल्ड के बारे में चर्चा करते हैं। और इसका जो डायमीटर दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो गया 21/2 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया, बच्चों एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, इसमें समझदारी में दिक्कतदारी नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं। एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। तो किसका एरिया, गोल्ड का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसको पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 21/2 का स्क्वायर लिखेंगे। पाई का वैल्यू 22/7, 21/2 गुना 21/2, 7 या 21 होता है। और 2 से यह 11 बार में कटा, 11 या 33 गुना 21/2, यह गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, यह वैल्यू आपका आता है 693।
तो गुना तो करने के लिए आप लोग जानते ही होंगे भाई, इसमें हमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें कि आप लोग गुना करने नहीं जानते होंगे, क्योंकि बचपन से ही गुना करने के लिए आप लोगों को सिखाया गया है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल जाएगा गोल्ड का क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग चलते हैं रेड जोन में। तो रेड के लिए देखिए क्या स्थिति है, इसको मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया कि रेड की स्थिति ये है कि अगर ये वलय है तो गोल्ड वाला का तो एरिया निकल गया, तो इसको हटा दीजिए, यही रेड वाला ना क्षेत्र बचा हुआ है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से केंद्र से लेके यहाँ तक का रेडियस में, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चीज़ हम हटा दिए हैं उसके रेडियस के अनुरूप उसका क्षेत्रफल निकाल के उसको माइनस कर देंगे। कहने का मतलब कि एरिया ऑफ रेड पोर्शन, तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल, इसको क्या लिख सकते हैं, रेड पट्टी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो इसके क्षेत्रफल में अभी समझ में आया। अब देखिए यहां से लेकर ये तो 21/2 था, 21/2 का मान होता है 10.5 होता है, तो इसका क्षेत्रफल 10.5 जोड़ 10.5, तो यह 21 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से रेड तक का क्षेत्रफल पाई 21 का स्क्वायर में माइनस कर देंगे, पाई 10.5 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है, पाई हो गया यह 21 का स्क्वायर घटा 10.5 का स्क्वायर हो गया ये आपका ये वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। याद कराए हैं 10-9 में बहुत बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो इसी चीज को यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 21 जोड़ 10.5, फिर उसके बाद 21 माइनस 10.5 लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, इसको मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यह आपका 22/7 गुना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 31.5 आएगा, 31.5, इसको जब घटाएंगे तो 10.5 आएगा। यह 7 से 1.5 बार में कट जाता है, तो 22 गुना 31.5 गुना 1.5 हो गया। तो ये आ गया इसका वैल्यू। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिल जाएगा। चल अब जो है हमारा रेड का भी काम हो गया। अब ब्लू पट्टी का एरिया हम लोग निकालते हैं। तो ब्लू का एरिया निकालने के लिए देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ 10.5, फिर यहाँ से यहाँ 10.5, तो 21 हुआ। 21 में 10.5 देख सकते हैं, 10.5 फिर 10.5, तो 10.5 जोड़ 10.5 जोड़ 10.5, 3 बार हम ऐड किए तो 31.5 हो गया। तो इसका जो है ब्लू कलर जो है कहाँ तक खत्म होता है, किस रेडियस में, 31.5 इसका रेडियस है, और ये रेड तक का जो है एरिया हमको हटा देना है, तभी यह ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल हमारा प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या करना है देख सकते हैं। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल
निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई लिखेंगे और इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 31.5 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे रेड तक का रेडियस कितना है पाई इंटू 21 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। इसको मैंने शुरू में ही बताया, वलय का क्षेत्रफल हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें भी वही काम करेंगे, पाई हो गया 31.5 का स्क्वायर हो गया माइनस 21 का स्क्वायर। यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 22/7 इंटू 31.5 प्लस 21 और यह 31.5 माइनस 21 तो यह 22/7 और इस दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 होता है 3 2 5 होता है 52.5 गुना इसमें इसको घटाएंगे तो 10.5 आएगा और यह 7 से 1.5 बार में कट जाएगा और इसको गुना तो आप लोग कर ही सकते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो 1732.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इसको गुना करके देख सकते हैं, भरोसा नहीं होता है तो। इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पट्टी पे भाई, ब्लैक पे चलते हैं। ब्लैक का भी वही है, ब्लैक के बारे में देखिए सोचिए। तो ब्लैक तक हम लेते हैं, ये आपका ब्लैक है, यहां तक ब्लैक है तो ये यहां से यहां 10.5 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 तो ये हो गया आपका 42, यहां से लेके यहां तक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल में 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल में और 10.5 जोड़ 10.5 जोड़ 10.5 3 बार किए, जो कि ब्लू तक को माइनस कर देना है, जो कि आपका होता है 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को माइनस कर देना है, हटा देना है। तो यह आपका बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ब्लैक का एरिया बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, पाई कॉमन लिए 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। अब दोनों को एक बार ऐड कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 गुना 42 जोड़ 31.5 और 42 घटा 31.5। इसको अब सॉल्व कीजिए तो 7 से यह कट जाएगा, कटा देते हैं भाई। अच्छा अभी और लिखते हैं हम लोग, 22/7 लिखें, 22/7 हम लिख दिए यहाँ पर। अब फिर इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपका 73.5 आ जाएगा। कितना आएगा 73.5 और इसको माइनस करेंगे तो यह 10.5 आएगा। तो यह कट गया आपका 1.5 टाइम्स में कट गया। इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे 2425.5 आएगा। 2425 किसको किसको गुना भाई, 22 गुना 73.5 गुना 1.5 करेंगे तो 2425.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हम लोग कहाँ तक पहुँच गए भाई, ब्लैक का भी एरिया निकाल लिए। अब लास्ट आपका बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, एक वाइट वाला बचा हुआ है जो सबसे कम नंबर देता है लेकिन इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, इसी को कहते हैं नसीब। तो इसको निकालने के लिए अब हम लोग विचार करते हैं कि यह जो व्हाइट वाला पट्टी है, व्हाइट पट्टी को लेकर जो सर्किल बन रहा है उस पूरे सर्किल का क्षेत्रफल क्या है। तो यह व्हाइट के लिए एरिया निकालना है तो पाई आर का स्क्वायर। तो देखिए 10.5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 10.5 जो है 4 बार आया। तो 10.5 को 4 से गुना 1 2 3 4 5 से गुना करेंगे तो यह 52.5 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा आपका 52.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देना है पाई 42
सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए 10.5 कितने बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहां तक तो हमको माइनस करना है। तो 4 गुना 10.5 जो कि होता है 42, 42 का स्क्वायर माइनस कर दिए तो यहां पे बचा पाई कॉमन, 52.5 का स्क्वायर, 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो यह आपका पाई इंटू 52.5 जोड़ 42, 52.5 माइनस 42 42, तो पाई का वैल्यू 22/7। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 आएगा, 4 आएगा और फिर उसके बाद 94.5, 10.5 इससे यहाँ कटा दिए, 1.5 हुआ, बच गया 22 इंटू 94.5 बचा और 1.5 बचा, जिसका गुना क्या होता है बता सकते हैं आप लोग, गुना कर लीजिए। तो यह जब गुना करेंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि इतना लंबा चौड़ा प्रॉब्लम जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ गया होगा तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो हैं कुछ कुछ अब तेज हो गए हैं और अब और भी तेज हो जाएंगे, है ना। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे अब। तो बच्चों आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें क्या कहता है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगा रहा है। अब लो, कार उसका चक्कर लगा रहा है, पहिया उसका घूम रहा है और मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये कार है श्रीमान का और इसका पहिया जो है घूम रहा है, 4 पहिया होता है ना इसमें। तो ये पहिया का जो बोला व्यास बोला 80 सेंटीमीटर, तो फट से हम पता लगा लिए कि 2 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। अब इस रेडियस को हम पता कर लिए। इसके बाद कहा कि इसका स्पीड जो है 66 किलोमीटर पर आवर है। तो 66 किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 1000 से गुना कर देते हैं। और आवर है, आवर 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो 60 से हम इसको भाग दे दिए तो ये बन गया किस में भाई, बट गया मीटर प्रति मिनट में बट गया। तो यह हो गया मीटर प्रति मिनट हो गया, है ना, मीटर प्रति मिनट। अब इसको कटा देते हैं, ये 0 0 कट गया, यह 11 बार में, तो यह 1100 मीटर प्रति मिनट चल रहा है। 1100 मीटर, 1 मिनट में जो है 1100 मीटर बढ़ जाता है, यानी 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ना होता है, तो इसलिए यह इतना चला जाता है 1 मिनट में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछता है आपको कि 10 मिनट में यह पहिया कितने चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह पता करें कि 10 मिनट में यह कितना दूरी तय करता है। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, मिनट में तय की गई दूरी बराबर 10 गुना 1100 बराबर 11,000 मीटर हो गया। यह 11,000 मीटर चला गया, है कि ना। अब जो समझना है आप लोगों को वो ये कि इसका जो पहिया है, मान लीजिए यही पहिया है, ये पहिया 1 चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करता है। फिर उसके बाद 2 चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करता है। तो 11,000 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितना बार चक्कर लगाना पड़ेगा,
इसी को हम लोग को निकालना है, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि इसका चक्कर जब यह लगाता है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये चक्कर लगाना शुरू किया यहाँ से, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें चिन्ह कर दिए हैं। यह एक चक्कर जब लगाता है तो ये क्या देता है, इसका परिधि होता है। क्या होता है, परिधि होता है। तो क्या करते हैं कि पहिए का परिधि निकाल लेते हैं। तो चलिए पहिए का परिधि निकाल लिए। पहिया का परिधि, तो परिधि बराबर होता है 2πr होता है। तो r हमारा कितना है भाई, 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पे चूंकि यह दूरी मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 40 को 100 से भाग दे देंगे, एक शून्य चला गया पाताल में, 10/4 क्या बच गया आपका, मीटर हो गया। तो सॉरी 4/10 मीटर हो गया, 4/10 मीटर हो गया। ये हो गया इसका परिधि। तो यह तो एक चक्कर लगाने में का परिधि है। एक चक्कर लगाने में जो परिधि होती है वही चीज है ये। तो यह पहिया जो है एक ही चक्कर तो नहीं लगाया, यह 11,000 मीटर जाने के लिए तो बहुत सारा चक्कर लगाया होगा। कितना चक्कर लगाया होगा, इसी को निकालना है। तो मान लेते हैं कि n चक्कर लगाया, तब जो है इतना दूरी पर यह पहुंच गया, 11,000 मीटर की दूरी पे पहुंच गया। तो बन गया एक हमारा रिलेशन। तो n से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि चक्करों की संख्या, और इसमें n का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि n बराबर 11,000 बटे 2 गुना पाई, और यह 4 चलाएगा यहाँ, 10 चला जाएगा ऊपर। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, 22 रह गया नीचे और 7 चला गया ऊपर। ये ऊपर नीचे वाली बात तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो है मार काट करेंगे हम लोग और देखते हैं क्या क्या होता है। ये आपका 2 से पहले कट गया, यह 10 5 बार में। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों कि यह जो है आपका क्या है, 11,000 गुना 5 गुना 7 बचा है, बटे 22 गुना 4 बचा हुआ है। तो 2 बार में 22 और 1 बार में 11, 1,000 बार में ये कट जाएगा। अब फिर उसके बाद 4 से यह 250 बार में कट जाता है, फिर 2 से यह 125 बार में कट जाता है। तो बच गया 125 गुना 5 गुना 7। 125 गुना 5 जो होता है 625 होता है, गुना 7। तो 7 से जब हम गुना करेंगे इसको तो यह हमारा कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 4375 चक्कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4375 चक्कर लगाता है आपका। कौन लगाता है, पहिया। अगर आदमी को 4375 चक्कर लगवा दिया जाए तो क्या होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। कभी ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना है भाई, 4375 गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, तो पागल कहेगा लोग। तो इसके बाद अब अंतिम नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। इसमें कहा क्या कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, 1 नंबर में पूछ ही देता है हर एक बार, बहुत बार हम देखे हैं, मेरा बात पर विश्वास कीजिएगा। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कहा कि भाई एक वृत्त है और इस वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का, ये क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त का जो परिधि है और यह क्षेत्रफल के बराबर है। तो परिधि बराबर होता है 2πr होता है और क्षेत्रफल πr² होता है, यानी कि πr² बराबर 2πr लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद क्या किए, r² बराबर 2πr बटे पाई कर दिए, तो पाई पाई कैंसिल हो गया।
फिर इधर देखिए r गुना r है और इधर 2 गुना r है, तो एक r दोनों साइड से कट सकता है। तो इस तरह से r का जो वैल्यू मिला हमको 2 यूनिट मिल गया। कितना यूनिट मिल गया? 2 यूनिट। और 2 यूनिट देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज 12.1 जो है हमारा समाप्त होता है। और 12.1 में आप कितना सीखे, कितना जाने, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, एक बात मैं प्रायः देख रहा हूँ कि जो बच्चे वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं वो बच्चे पूरा वीडियो देखें, और यदि संभव हो तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि क्लास 10 का जो भी वीडियो बनेगा तुरंत आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो ज़रूरी है भाई, सबसे पहले हम लोग सीखें, है कि ना? सबसे पहले सबके मन में होती है कि पहले हम सीखें। तो बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो को देख रहे हैं, खाली सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, इसी के साथ मैं इस को विराम देता हूँ। बच्चों ध्यान रखिए अपने ऊपर और खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।